हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी शाम का टाइम था, शाम का करीब 5 बज रहा होगा, 5 या साढ़े 5 बज रहा होगा। और शाम में ये काम मैं ज़रूर करती हूँ, अभी ही कर लेती हूँ क्योंकि जब संझा देती है ना उस टाइम तो थोड़ा सा अंधेरा भी हो जाता है। इस टाइम ये काम नहीं करती, मतलब थोड़ा सा हल्का सा जो होता है ना घर पे झाड़ू लगाना। तो दिन भर जितना भी घर आपका साफ़ सुथरा रहता है, मैं तो पूरे दिन मेरा घर साफ़ रहता ही है, लेकिन शाम के टाइम में ना ये एक बार हल्का सा हर जगह, हर रूम में, किचन में, हर जगह पे मैं हल्का हल्का झाड़ू लगा ही देती हूँ। ऐसे गंदा तो कुछ भी आपको दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं निकल रहा है, गंदा तो कुछ भी नहीं निकलता है। हाँ, जब बच्चे घर पे रहते हैं ना, जिस में इन लोगों की छुट्टियाँ रहती है उस टाइम थोड़ा बहुत इस टाइम में गंदा निकलता है, लेकिन अभी क्या है ना, इन लोगों को समय नहीं है। दोनों के एग्ज़ाम चल रहा है तो आयुष ऐसे हाफ टाइम में ही आता है, तो वो खाना वाना खा के फिर अपना पढ़ने बैठ जाता है। फिर ओजी उसके बाद आती है, तो ओजी भी तो खाना खा के अपना सो जाती है। तो ऐसे इन लोगों को ना टाइम नहीं मिलता है कि हाँ कुछ करे, थोड़ा बहुत टीवी भी देख लेते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। इस टाइम तो आयुष नीचे चला गया था खेलने के लिए। और आज का मौसम ऐसा था ना, मतलब दोपहर 2 बजे तक अच्छी खासी धूप थी, एकदम अच्छी खासी धूप थी। बाहर आप निकलोगे तो आपको काफ़ी गर्मी लग, मतलब पसीना भी आ जाता आपको, इतना गर्मी थी। लेकिन अचानक से धूप रहते ही इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ कितने तेज़। और उसके बाद 1 घंटा कंटिन्यूअस ऐसे ही तेज़ बारिश हुई, फिर रुक गया। फिर शाम में थोड़ा सा बादल ही था, लेकिन रात में फिर से 7 बजे के बाद से इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हुई थी कि बाहर जो हमारा जो मेन गेट के बाद जो रोड है ना, रोड पे करीब घुटना तक पानी आ गया था। मतलब कहीं स्कूटर लेके जाना रहता ना तो काफ़ी मुश्किल, तो निकल नहीं पाते, मतलब उस रोड से स्कूटर क्या कार वार भी नहीं जा रहा था, ऑटो भी उसका जो पहिया था ना, पहिया के ऊपर तक पानी था, इतना रोड पे जमा हुआ था पानी। तो काफ़ी, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसा तेज़ बारिश देखी हूँ। और काफ़ी पानी जम गया था पूरा रोड पे। तो चलिए, ये सब तो बरसात के मौसम में होता ही रहता है। तो यहाँ पे शाम का जो मेरा जो हल्का फुल्का झाड़ू का काम रहता है वो कर ली हूँ। कपड़े भी कुछ रखे हुए थे मेरे, क्या होता है ना, कपड़े रखे रहते हैं, बाकी काम जो मेरा होता है ना उसको मैं कभी पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ, कभी नहीं छोड़ती हूँ कि बाद में करना है। लेकिन ये काम है ना कपड़े का, वो मैं इसको टालती रहती हूँ। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे करके मैं टालती रहती हूँ। लेकिन जिस दिन लगता है नहीं बहुत दिन हो गया है, अब फ़ोल्ड करना चाहिए, क्योंकि बाहर कपड़े फैलाती हूँ तो उठा के लाती हूँ, फिर रख देती हूँ। फिर बाहर कपड़े फैला देती हूँ, फिर वो कपड़े उठाती हूँ, लाती हूँ, रख देती हूँ। तो ऐसा करके इकट्ठा होता जाता है मेरा कपड़ा। लेकिन जिस दिन लगता है नहीं बहुत इकट्ठा हो गया, अब तो फ़ोल्ड करना ही पड़ेगा। और बच्चे क्या कि जहाँ मैं कपड़ा रखती हूँ चेयर से, तो उससे भी निकाल के पहन लेते हैं कपड़ा। पहनते बच्चे क्या, आयुष पहन लेता है, ओजी को तो मुझे खुद पहनाना पड़ता है। तो यहाँ आज लग रहा कि बहुत दिन हो गया, तो आज कपड़ा फ़ोल्ड करना ही चाहिए। तो मैं कपड़ा फ़ोल्ड वोल्ड करके सबको जगह पे लगा देती हूँ। यहाँ मेरा रोजी का कपड़ा रहता है उस रूम में, ओजी और उसके पापा का कपड़ा, सॉरी आयुष और उसके पापा का कपड़ा रहता है। तो सबके कपड़े जगह पे लगा दूँगी, मैं अपना भी लगा के। और उसके बाद तो शाम का जो खाना वाना बनाने का समय है वो मेरा शुरू हो गया है। और मैं शाम का खाना जो होता है ना, रात का खाना जो होता है ना, वो मैं जल्दी ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में किसी को टेंशन नहीं है कि गरम देना है ठंडा देना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बना के रख देती हूँ तो सबका हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर करके सुबह नहीं, मतलब शाम में इस टाइम में मुझे समय मिलता है ना, तो मैं सब्जी उब्जी बना के, यहाँ तक कि मैं रोटी बना के रख देती हूँ। रोटी कैसरोल में बन के रखती हूँ ना, तो रात तक गर्म ही रहता है, अच्छा खासा गर्म रहता है। तो मैं आज दही वाली भिंडी बना रही थी, तो भिंडी को फ्राई करके निकाल ली हूँ। और वाइट रसगुल्ला जब भी मेरे घर आता है ना तो ऐसे ही पड़ा रह जाता है, कोई इसको खाना, वैसे वाइट रसगुल्ला आप ऐसे भी खाओगे ना थोड़ा सा ड्राई जैसा फील होता है, चाहे कितना भी अच्छा वाला आप मंगवा लो, एकदम ड्राई जैसा लगेगा। ये डब्बा वाला था, डब्बा में पूरा डब्बा भरा हुआ था, एक भी पीस कोई छुआ नहीं था। मैं एक पीस खाई थी, बाकी कोई नहीं छूता है। तो थोड़ा सा दूध भी रखा हुआ था, तो मैं इसका क्या करती हूँ ना, दूध को अच्छा से थोड़ा सा गाढ़ा कर लेती हूँ केसर डाल के। इसमें मैं मीठा नहीं देती हूँ, थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल देती हूँ इसमें, दूध में मिल्क पाउडर तो डालती हूँ, तो दूध जल्दी गाढ़ा हो जाता है। और फिर सबको, दूध जब गर्म हो जाता है केसर उसमें डाल देती हूँ, अच्छा सा कलर भी आ जाता है। उसके बाद पूरा जब लगता है कि हाँ दूध गाढ़ा हो गया, अब जो रसमलाई का जो ग्रेवी होता है वो अच्छा बन गया है, तो उस बाद मैं ये जो रसगुल्ला है ना, इसको अच्छे से हाथ से निचोड़ देती हूँ। इसका जितना भी रस होता है ना सब निकाल देती हूँ, थोड़ा भी इसमें रहता नहीं है। अब इस तरह से निचोड़ के डालेंगे ना दूध में, उसके बाद जो रसगुल्ला दूध एब्जॉर्ब करता है ना, तो वो जो रसगुल्ला सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। जैसे रसमलाई में आप खाते हैं ना, रसमलाई में रसगुल्ला कैसे सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। मुझे लगता है कि ये रस में रहता है ना, वाइट वाला जो रसगुल्ला है ना, चाशनी में रहता है, इसीलिए वो थोड़ा सा ड्राई रहता है। लेकिन दूध में जब मैं डालती हूँ ना, उसके बाद सब लोग पसंद से खा लेते हैं, यहाँ तक कि आयुष भी खा लेता है, जो कि आयुष वाइट रसगुल्ला एक भी नहीं छूता है। तो ये रसमलाई बनाती हूँ तो वो भी खा लेता है।
इतना अच्छा ये सॉफ्ट होता है कि मतलब सब पसंद से खा लेते हैं मेरे घर में। और यही डब्बा अगर रह जाएगा तो एक भी रसगुल्ला कोई भी नहीं टच करेगा। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करके बना देती हूँ, दूध रहता है तो उसको सुखा के ऐसे बना के रसगुल्ला बना देती हूँ। तो यहाँ रसगुल्ला बन गया था। उसके बाद भिंडी मैं फ्राई कर चुकी हूँ, भिंडी और प्याज को बड़े बड़े पीस में काट के उसको फ्राई करती हूँ, भिंडी के साथ में वो करके निकाल ली हूँ। उसके बाद दही ले रही, दही में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा उसमें मैं डालती हूँ कस्तूरी मेथी। ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैं फेंट के मसाला तैयार कर लेती हूँ। फिर कढ़ाई गरम करती हूँ, कढ़ाई गरम करने के बाद थोड़ा सा उसमें जीरा का फ़ोरन डालती हूँ, क्योंकि मिर्च प्याज जो है ना वो भिंडी के साथ में भून ली, तो प्याज अब काट के डालूंगी नहीं उसमें। तो बस जीरा का फ़ोरन डालूंगी और या तो गैस बंद कर दूंगी, नहीं तो गैस को एकदम कम करके ये जो मैं पेस्ट तैयार की हूँ ना दही में वो डाल दूंगी। थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी एक चुटकी और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अभी फ्रिज में रखा हुआ था, वही मैं लाने के लिए चली गई थी। तो मैं लहसुन को पीस के ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ। एक हफ्ता मेरा आराम से चलता है। अगले हफ्ते फिर सैटरडे संडे को मैं फिर से लहसुन को पीस के फिर फ्रिज में डाल देती हूँ, ताकि मंडे टू फ्राइडे मेरे पास समय नहीं रहता है कि मैं सुबह जब लहसुन पीस के फिर बनाऊँ। तो इसके लिए मैं सैटरडे संडे को ही पीस के फ्रिज में रख देती हूँ। और बाहर का मौसम देख सकते हैं, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अंधेरा मतलब रात भी नहीं हुआ, लेकिन बाहर अंधेरा दिख रहा है आपको, क्योंकि वो बादल पूरा किए हुए हैं ना, तो पूरा अंधेरा जैसा बाहर हो गया है। अभी टाइम नहीं हुआ अंधेरा होने का। तो क्योंकि अभी संझा मैं दी नहीं हूँ, संझा तो लेट से ही देती हूँ थोड़ा सा, तो संझा देती हूँ उस टाइम तक अंधेरा हो जाता है। लेकिन अभी मैं सब्जी उब्जी बना लेती हूँ, सारा काम वाम करके भी कपड़े भी मशीन में थे उसको भी बाहर फैलाना है। वो जी अभी सोई भी थी, वो उठेगी, वो उठते ही उसका ना रूटीन हो गया है, वो उठते ही कोई दूसरा काम नहीं करती। कुछ बच्चे होते हैं ना कि उठते हैं तो फिर चलो टीवी देख लिए, चलो खेल लिए, चलो कुछ कर लिए, वो सब। और ये लड़की उठते ही सबसे पहला वो अपना होमवर्क करती है। ऐसे एग्ज़ाम चल रहा है इसका, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है ना, प्रिपरेशन करवाती है तो रिवीजन के लिए एक दो पेज देती है उसको घर पे ही करने के लिए। तो इसका क्या है, इसको पता रहता है कि क्या इसको करना है, तो अपना बुक खोल के नोटबुक खोल के बना लेती है। तो यहाँ मैं संझा देने के लिए आ गई थी, ओजी अभी उठ गई थी। ओजी इस टाइम मतलब संझा देने से पहले ही वो उठ जाती है, नहीं उठती तो मैं उठा देती हूँ, क्योंकि जिस दिन स्कूल अगले दिन रहता है ना तो मैं जल्दी उठा देती हूँ, ताकि रात में वो जल्दी फिर सो सके। अगर फ्राइडे रहता है ना तो इस टाइम तक अगर सोई है तो मैं छोड़ देती हूँ उसको सोने के लिए, कि रात को अगर लेट से भी सोएगी तो सुबह लेट से उठेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी दिन मैं उठा देती हूँ, संझा देने से पहले ही उठा देती हूँ। बैठ के वो टीवी देख रही है अपना, तो वहाँ पे टीवी उसका चल रहा था और मैं अपना संझा उन्हें देखती हूँ। अभी उसका मतलब मूड इसका ठीक नहीं था, मतलब थोड़ा सर्दी खांसी हो गया है, तो उतना थोड़ा सा एक्टिव नहीं है, तो नहीं तो पीछे पीछे मेरा दौड़ते रहती है घंटे लेके। इसका क्या है ना कि सर्दी खांसी, मौसम ही यहाँ का ऐसा है। मैंने कहा ना 2 बजे तक इतना धूप था कि पसीना भी हो रहा था, 2 बजे के बाद ऐसी बारिश हो गई और ठंड हो गया, फिर मौसम ठंडा हो गया। तो वही मौसम जो चेंज होते रहता है ना, वही दिक्कत है, बच्चे का तबीयत ख़राब करने का बहुत ज़्यादा चांस उसी में होता है। तो संझा उंझा दे दूँगी और फिर यहाँ पे मैं पूरा विंडो बंद करके रख देती हूँ। शाम में काफ़ी मच्छर हो जाता है, बरसात जब हो जाता है ना, बारिश जब होती है ना, तो मच्छर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ साथ के साथ मैं रोटियाँ ही बनाने लगी हूँ, रोटियाँ बना के मैं कैसरोल में बंद करके रख दूँगी। तो रात तक मेरा रोटी भी अच्छा सा खासा गर्म रहेगा, सब्जी भी बन गया। तो काम को मैं अपना पहले ही हर काम को मैं अपना पहले ही करके रख लेती हूँ। तो ये बैठ गई थी होमवर्क करने के लिए। मुझे ऐसे कुछ भी बताना नहीं होता है कि कहाँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है। और अभी हिंदी का से एग्ज़ाम था, कल इसका हिंदी का एग्ज़ाम है, तो हिंदी का उसको लिखने के लिए मिला था। ज़्यादा कुछ नहीं था, आई लिखने का था। इतना अच्छा लिखती है ना, मतलब अभी आपको कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, हो सकता नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाने की कोशिश तो कर रही थी कि बहुत सुंदर लिखती है। इतना अच्छे से लिखती है, साफ साफ लिखती है। पहले ये क्या करती थी ना, इसका 3 लाइन में लिखने के लिए रहता था, तो अजीब सा कभी नीचे लाइन में छोड़ देती थी, कभी ऊपर। मुझे लगता नहीं था कि कभी ये 3 लाइन में लिख पाएगी कि नहीं, क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो उनको समझ में नहीं आता कि ये 3 लाइन में उसको लिखना है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लिखेगी कि नहीं लिखेगी, क्योंकि हमेशा वो इधर उधर कोई भी लाइन देखती नहीं थी, कहीं कुछ देखती नहीं थी, बस लिख देती थी सिर्फ। उसको लगता था कि हाँ लिखना है, लेकिन पता नहीं अपने आप इसको इतना समझ कैसे आ गया कि अब 3 लाइन में ही लिखती है, प्रॉपर ढंग से लिखती है, बिल्कुल भी गंदा नहीं, एकदम सीधा सीधा। तो जितना कुछ ये सीखती है ना पढ़ाई लिखाई का काम, वो स्कूल में ही सीखती है। घर में मैं कितना सिर पटक लूँ इसके सामने, इसको सिखा सिखा के, लेकिन वो कुछ भी नहीं सीखेगी।
और जो भी स्कूल में टीचर एक बार बोल देती है, एक बार भी कुछ अगर टीचर बोल देती है ना, तो उसके वो दिमाग में फिट हो जाता है, वो कभी निकलता नहीं है। जो भी मतलब सीखती है वो स्कूल से सीख के आती है। घर पे मैं कितना भी कुछ उसको बता दूँ सीखने करके, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। मतलब मुझे लगता है कि टीचर बोलती है उसको समझ में, सारे बच्चे के साथ सीखती हैं तो ज़्यादा अच्छे से सीख लेती है। तो वही है, अपना ठीक ठाक ही सब कुछ अभी तक तो ठीक ठाक जा रही है। बच्चे, दोनों बच्चे भी तक तो ठीक ठाक हैं। अब देखती हूँ आगे क्या होता है, सब ठीक ठाक ही रहेगा। मतलब पढ़ाई लिखाई के मामले में दोनों बच्चे तो भी ठीक है। तो वही है, कपड़े उपड़े थे तो जी तो बोली मम्मा तुम जाओ अपना काम करो, मैं लिख लूँगी। तो मुझे तो भेज दी वो अपना लिख लेगी आराम से, लास्ट में मुझे दिखाने के लिए आ जाएगी और डायरी भी साइन करवा लेती है मेरे से। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।